जो कि आई हुई सारी संगत को गले से लगाते हैं और बड़ा प्यारा आशीर्वाद दोनों हाथों से सब संगत के सिर पर रखकर बाबा जी से आशीर्वाद मांगते हैं और आप लोगों के घरों में खुशियां आ जाती हैं। प्रेमियों, जिन्होंने इनको साक्षात समझा है, मिलता उन्हीं को है। अगर इनको हम फोटो समझेंगे तो फोटो से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर हम समझेंगे कि ये देवे जी हमारे साक्षात हैं, बाबा जी साक्षात हैं, आशा देवा जी साक्षात हैं, तो फिर वो साक्षात ही हैं। और अगर हम सोचें कि ये तस्वीर हैं, फोटो हैं, तो मिलने वाला कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने कुछ ज्यादा कहना नहीं, आपके रंग में भंग डाला मैंने। बहुत प्यारे होली के गीत गाए जा रहे हैं, खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। कोई भक्त था और भगवान की बहुत पूजा करता था, भगवान विष्णु की। 12 साल हो गए पूजा करते, लेकिन घर से गरीबी नहीं निकली। एक दिन किसी ब्राह्मण के पास गया, बोले महाराज बड़ी सेवा की है, 12 साल से धूप अगरबत्ती बहुत लगाई है, लेकिन ना तो घर से गरीबी निकली, ना कोई मुराद पड़ी, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा भगवान बदल दे। यही हो सकता है कि भगवान बदल दे। उसने कहा महाराज कौन से भगवान रखूं? उन्होंने कहा भोले शंकर जो है ना, वो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब भोले शंकर को ले आया और भगवान विष्णु की जो तस्वीर थी वो वहां से उठाई और ऊपर आले में रख दी और भगवान शंकर के सामने धूप अगरबत्ती लगाई। अब स्वाभाविक है कि वो धुआं जो था आले की तरफ जाना था, वो धुआं ऊपर उठने लगा और भक्त ये सोचने लगा कि 12 साल से इसको आदत पड़ गई है और यह फिर धुआं अपनी तरफ खींच रहा है, क्यों ना इसका नाक बंद कर दूं। आज पहली बार मैंने भगवान शंकर के सामने धूप अगरबत्ती लगाई और आज भी ये धुआं अपनी तरफ खींच रहा है। सीढ़ी लाया और रुई लेकर भगवान विष्णु की नाक में जैसे ही वो रुई देने लगा तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा मांग बेटा, क्या मांगता है? उसने कहा कमाल है प्रभु जी, 12 साल तेरी अगरबत्ती करता रहा, धूप करता रहा, तेरे मंत्र पढ़ता रहा और तूने दर्शन नहीं दिए, और आज पहली बार भगवान शंकर की मैंने आरती वंदना की, धूप अगरबत्ती लगाई और आज ही आप प्रसन्न हो गए। बोले नहीं भक्त, यह बात नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही तेरे घर में था, जिस दिन तू मुझे लाया था, लेकिन तूने मुझे कभी साक्षात समझा ही नहीं। तू तस्वीर समझ के मेरे आगे अगरबत्ती लगाता रहा, धूप लगाता रहा। आज 12 साल के बाद तुझे ये समझ आई कि मैं सूंघ भी सकता हूँ। आज तूने ये समझा कि मैं सूंघ भी सकता हूँ, इसलिए तू मेरे नाक में यह रुई देने के लिए आ गया। तो प्रेमियों, मेरे कहने का जो भाव है वो ये है कि अगर इनको हम फोटो या तस्वीर समझें तो यहाँ से प्राप्त नहीं होगा, इनको हमें साक्षात समझना होगा। जिस दिन साक्षात मान लेंगे कि ये बाबा जी साक्षात हैं, और बाबा क्षेत्रपाल के बारे में तो पूरा विश्व जानता है कि कहां से चले और कहां पहुंचे। यहाँ रावतसर में जब इनका डेरा लगा तो उस वक्त यहाँ पर उजाड़ थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब इनको लेकर आए थे ना, गुजरात से लेकर आए थे, और गुजरात से जो राजा रावत थे, जो इनके वजीर थे राघवदास जी महाराज, तो ये शर्त थी कि मैं पीठ पर चलूंगा और जहां मुझे आपने उतार दिया फिर मेरा डेरा वहीं पर लग जाएगा। और जब गुजरात से पीठ के ऊपर लाद कर इनको लाया गया था, क्योंकि इनकी महिमा इतनी देखी थी उस राजा ने, और यहाँ लाकर उनको राजा के मन में आया कि इनके लिए कोई बढ़िया सा ठिकाना देख लूं, तो वहां उतार दिया। और जब बढ़िया ठिकाना उनका देखा यहाँ बन सकता है,
और जब आए कि चलो महाराज, बोले नहीं अब कहीं नहीं जाना, मेरी शर्त थी कि जहां मुझे तुम उतार दोगे वहीं पर डेरा बन जाएगा। तो यह जो रावत सर है, यह रावत सर वहां पहले नहीं था, यहाँ तो बिल्कुल जंगल था, लेकिन जब बाबा जी का डेरा वहां बन गया तो फिर पूरा शहर आबाद हो गया। प्रेमियों, 56 गांव थे इस रावत सर के आसपास, और उस टाइम में यहाँ पर भूखमरी थी, रोटी पूरी नहीं होती थी। और बाबा जी ने कहा उनसे, वो राघोदास जी जो वजीर थे और जो राजा रावत थे, उनसे कहा बाहर जाकर आवाज लगाओ, यहाँ सबको सब कुछ मिलेगा। और फिर 56 गांव के लोग एक आवाज पर आते थे और वहां उनको खाना भी मिलता था और पीना भी मिलता था। प्रेमियों, तो ऐसे बाबा, वैसे इनको क्षेत्रपाल कहते थे, इनका नाम था क्षेत्रपाल। इन्होंने कहा था कि राजन मैं तेरी क्षेत्र की रक्षा करूंगा, तो पालना करूंगा, क्षेत्रपाल इनका नाम टिका। क्षेत्रपाल नाम तो पहले कुछ और था। बहुत बड़े साधु और फिर देवता के रूप में पूरे विश्व के अंदर इनकी पूजा होने लगी। आज हर घर घर में वहां के देखो, दूर दूर तक प्रचार, जैसे हमारे सभी जितने बाबा लोग बैठे हैं, जितनी समितियों के यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं, ये सारे प्रचार में लगे हुए हैं, चाहे वो भोर हो, कालामाली हो, चाहे वो गंगानगर हो, और चाहे सजावलपुर धाम है, और जैसे सिरसा सेवा समिति है। और आज आप देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा ये टेंट और कितना पंडाल लगा है, कितना लंगर भंडारे चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ भक्त ओम प्रकाश जी बब्बर जो संरक्षक हैं सिरसा सेवा समिति के, उनकी अध्यक्षता में, और सोमनाथ जी नरूला जो प्रधान हैं इस समिति के, प्रवीण कुमार जी बब्बर उप प्रधान हैं, और प्रेम कुमार जी फुटेला जो सामने बैठे हैं, बड़े प्रेमी और नाम के अनुरूप ही महासचिव का काम संभालते हैं। और सचिव के रूप में अशोक कुमार जी नरूला इधर बैठे मेरे पास गए। तो ये सभी लोग बहुत ही प्रेमी लोग हैं जो इस आपके सभी आने जाने का इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। विजय कुमार जी सेठी सह सचिव, रामलाल मोंगा जी कोषाध्यक्ष, रमेश मानक टाला जी सह कोषाध्यक्ष हैं, निर्मल कुमार जी बजाज जो इस समिति के सलाहकार हैं, और बिहारी लाल जी नरूला एडवोकेट जो के कानूनी सलाहकार हैं। और कानूनी सलाहकार ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़े के ही होते हैं, जैसे ये जमीन खरीदी है, उधर खरीदी है, तो सारे कानून जो वहां देखते हैं, रजिस्ट्री करवानी है, कुछ और आगे रजिस्ट्रियां करनी है, तो ये जो कानूनी सलाहकार हैं हमारे बिहारी लाल जी नरूला। चानन लाल मक्कड़ जी जो स्टोर देखते हैं आपके खाने पीने के, दाल चावल आटा, ये जो भी खाने पीने का राशन, ये सारे स्टोर इंचार्ज। और कृष्णलाल छावड़ा जी, प्रकाश चंद्र कोचर जी, नरेश ढींगड़ा जी जिन्होंने इतना सुंदर ये सारा पंडाल सजाया है, पंडाल इंचार्ज हैं विनोद कुमार बब्बर जी, लंगर प्रधान नरेश ग्रोवर जी उप प्रधान है लंगर के, और मदन लाल बब्बर जी लंगर उप प्रधान हैं। ये सारी समिति जितनी भी है आप लोगों की सेवा में है, और ऐसा आशीर्वाद दरबार से मिले, बाबा जी से मिले, और सजावलपुर धाम से सदा यो आशीर्वाद इस समिति को मिलता है। और जो प्यार मोहब्बत हम लोगों को मिलती है, हम सदा ही इनके ऋणी हैं, और इसी प्रकार से प्यार और मोहब्बत बना रहे आपस में। ऐसा सुंदर संदेश इस दरबार का है, और सभी हम लोग देखते भी हैं कि कितने प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो यह एक बहुत प्यारा संदेश है दरबार का। क्षेत्रपाल बाबा जी के जो समितियां हैं उनका, यह दरबार सदा फलता रहे, फूलता रहे, और सबको यहाँ से हर प्रकार की मुरादें मिलती रहें, यही शुभकामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े प्यार से जय घोष कर दिए, जयकारा बाबा क्षेत्रपाल जी का, साचे दरबार की जय। जोरदार ताड़ी लगा देखो, जोरदार ताड़ी दे नाल। और मैं बेनती करूंगा जेड़े सेवादार कूलर दे के खड़े है, देखो कूलर संगत वास्ते लगाई गई है, और सिर्फ एक एक दो दो सेवादार कूलर दे अगे खड़े है।
बोलो सच आपके समक्ष आ रहे हैं गोविंद आए जी हुए कांडा। भाई गोपाल जी कांडा को गोविंद जी कांडा का भाई गोविंद जी कांडा। सेवा समिति की तरफ से स्वागतम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोल बाबा खेत्रपाल महाराज की बेबी जी ने बाबा जी के पावन दरबार की अपनी हाजिरी तीसरी कलाकार डॉक्टर गुरवंश राही। प्यारी आवाज पंजाबी आवाज एक जरूरी सूचना साडे वीर जी दे इत्थे पंडाल दे विच थोड़े जे पैसे सी 15-16 हज़ार रुपये जो कि डिगे ने ते मैं हाथ जोड़ के उस बंदे के या कोई भी मेरा भैन भरा जिसके कोल हैगे ने प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि इन्होंने उन्होंने दे पैसे दिते जान। बड़ी ही मेहनत वाले बंदे ने प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है जितने भी आपको पैसे लगे ने पंडाल जी लिखे। देखो ये भी गल है भी वैसे तो संगत जिन्नी भी आती है आपके गहने गट्टे का आपके कैश का आप ध्यान रखा करो, लेकिन कहते हैं कि ये पैसा किसी को फड़ता नहीं होता, जो मेहनत की कमाई होती है। सो जिस भी भैन वीर को मिले हो सो वो पैसे इन्होंने वापस भेज दियो। 16-17 हज़ार रुपये के करीब है इन्हों का डिग्या। सो जिस भी भैन वीर को मिले है वापस पहुँचाने की कोशिश करो। सो आओ ते सोनू जी ने हुण बड़ी सोहनी गल कही, कहंदे पंडाल लगे तो छोटा लगे। मैं कहा सोनू जी पंडाल नहीं छोटा लगे, संगत अगे नालों वध के एक बार आदि वास्ते जोरदार तालियां ला दो कि संगत अगे नालों वध के पंडाल छोटा नहीं है। असीं रात नूं पंडाल पिछे वधवा रहे हैं कि साडी संगत पिछली बार भी थोड़ी दिक्कत आई सी, ऐसे पंडाल तो बाद इन्नी संगत आई है। एक बार जोरदार तालियां वजो वास्ते। सो आओ डॉक्टर गुरवंश राही अपनी हाजिरी अपनी श्रद्धा से बोले के हाजिर है डॉक्टर गुरवंश राही। बोली सच्चे दरबार की जिहड़े धन धन बाबा खेत्रपाल जी और बेबे राम प्यारी के सच्चे सुचे दरबार विच हाजिरी लगाउण आए। एक बार सारे ने हाथ ऊपर करके जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा बाबा खेत्रपाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सजावटपुर वाली बेबे जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबा आशा देवा जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आओ सब तो पहला लख लख मुबारक जय बाबा खेत्रपाल सेवा समिति सिरसा ब्रांच जावलपुर धाम जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत बाबा जी का और बेबी का दरबार सजाया है और संगतां नूं भी लख लख मुबारक। इसे तरह बाबा जी और बेबी जी कृपा बनाए रखन और पंडाल इसे तरह छोटे पैदे रहन। असीं ते यही अर्ज करते हैं। सो जी आया नो मंदिर के मुख्य संचालक श्री श्रीमन लाल नरूला जी, बाबा ओम प्रकाश जी बब्बर और साडे
हरमन प्यारे विधायक श्री गोविंद कांडा जी और विचार आश्रम तो दरबार तो पहुंच रहे महात्मा जी, उन्होंने सानू अपने अपना आशीर्वाद के नाल निहाल किया। सो आओ आप मिल के सारे नमो नमो हे खेतरपाल दे नाल अपनी हाजिरी लगानी है। मनमोहन मिड्डा जी MC साहब, उन्होंने भी दरबार दे विच खेतरपाल सोसाइटी वालों जी आए नु जी। और मीठी ताली के साथ सभी ने अपनी हाजिरी लगानी। और क्या कहना है, और क्या कहना है कि नमो नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल, नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल। ये मंत्र तू भजले बंदे, ये मंत्र तू भजले बंदे, ये मंत्र तू भजले बंदे, नमो नमो हे खेतरपाल, 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 नमो नमो हे खेतरपाल। ताली के साथ धन्य हो गए राधुदास जी दर्शन पाके तेरा रे, दर्शन पाके तेरा रे, दर्शन पाके तेरा रे। ओ शिव अवतारी भैरव रूपम रावत सर में तेरा रे, ओ धन्य हो गए राधुदास जी दर्शन पाके तेरा रे। आप गदा त्रिशूल विराजे, आप गदा त्रिशूल विराजे, सिर पर तेरे जटा विराजे, सिर पर तेरे जटा विराजे, तिलक संदूरी ना। नमो नमो हे खेतरपाल, 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 नमो नमो हे खेतरपाल। बेसमाई नहीं रहा बिल्कुल भी। बेटा गठ जोड़े की ठोकर लगे, गठ जोड़े की ठोकर लगे, गठ जोड़े की ठोकर लगे। पंच निकाय कोढ़ियन को और निर्धन के भी भाग लगे, निर्धन के भी भाग लगे, निर्धन के भी भाग लगे। पांच खिड़ावे गोद में बेटा गठ जोड़े की ठोकर लगे, पंच निकाय कोढ़ियन को और निर्धन के भी भाग लगे। राही कालिया ठोकर लगावे, राही कालिया ठोकर लगावे, श्रद्धा से तेरी आरती गावे, श्रद्धा से तेरी आरती गावे, कर दो बाला माँ। नमो नमो हे खेतरपाल, 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 नमो नमो हे
नमो नमो हे खेतरपाल, नमो नमो हे खेतरपाल। दोनों हाथ की ताली बजा के कि नमो नमो हे खेतरपाल, 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 नमो नमो हे के झंडा वाले नाल जदों दियां लाइयां, नी सईयो मेरे भाग खुल गए। झंडा वाले नाल जदों दियां लाइयां, खेतर पाल नाल जदों दियां लाइयां, नी सईयो मेरे भाग खुल गए। आवो रल मिल देवो नी बधाइयां, नी सईयो मेरे भाग खुल गए। नवी कवाली जो पिछले दिनों से रिलीज हुई, जिसमें तुम बड़ा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो, सही हो मेरे भाग खुल गए। झंडा वाले ना लाइया लो आज जिन्होंने बाबे ना और बेबे ना लाइए, दोनों हाथी मीठी मीठी ताली लगा के सारे ने कहना हो झंडा वाले नाल जदों दियां लाइया, खेतरपाल नाल जदों दियां लाइया, नी सही हो मेरे भाग खुल गए। झंडा वाले नाल जदों दियां लाइयां, नी सही हो मेरे भाग खुल गए। खेतरपाल नाल जदों दियां लाइया, नी सही हो मेरे भाग खुल गए। झंडा वाले नाल जदों दियां लाइयां, नी सही हो मेरे भाग खुल गए। झंडा वाले नाल जदों दियां लाइया, झंडा वाले नाल जदों दियां लाइयां, खेतरपाल नाल जदों दियां लाइया, खेतरपाल नाल जदों दियां लाइयां, सही हो मेरे भाग खुल गए। आवो रल मिल देवो नी बधाइयां, आवो रल मिल देवो नी बधाइयां, सही हो मेरे भाग खुल गए। झंडा वाले नाल जदों दियां लाइयां, नी सही हो मेरे भाग खुल गए। खेतरपाल नाल जदों दियां लाइया, सही हो मेरे भाग खुल गए। बाबा जी ओम प्रकाश जी और सारे गुरु जी नकली का बहुत सम्मान ताली ऐस बेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੈਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਇਧਰ ਵਾਲੀ। इश्क च गया तन मन रंगिया, इश्क च गया तन मन रंगिया, इश्क च गया तन मन रंगिया, इश्क च गया तन मन रंगिया। असा यार तो यार दा दीदार मंगया, असा यार को यार दा दीदार मंगया, असा यार तो यार दा दीदार मंगया, असा यार को यार दा दीदार मंगया। देखे दीद सोने अखियां रजाइयां, देखे दीद सोने अखियां रजाइयां, सईयो मेरे भाग खुल गए। जदों दियां लाइयां, सईयो मेरे भाग खुल गए। झंडे नाल जदों दियां लाइयां, सईयो मेरे भाग खुल गए। पाल नाल जदों दियां लाइयां, सईयो मेरे भाग खुल गए। ताली अशोक जी सबसे बड़ी
ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਮਹੀ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੜ 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 ਲਈ ਹੋਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਹੋਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ राही हो गई मैं ओदी ते ओ मेरा हो गया राही हो गई मैं होती वो मेरा हो गया राही हो गई मैं ओदी ते ओ मेरा हो गया राही हो गई मैं होती वो मेरा हो गया ताइयों कारिया दीवाना आज तेरा 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 हो गया होण कारी कारी विच रुशनाइयां होड़ कारे कारे विच रुशनाइयां सईयो मेरे भाग भुल गए जटा मारे नाल ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ नाले नाल जदों दियां लाइयां सईयो मेरे भाग भुੱਲ गए दरबार नाल ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਈਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੂਆ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਨਰੂਲਾ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਬੱਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20-25 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਬੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐ ਸ਼ਿਵੰਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵੰਜੀ ਦਾ ਜੀਤੂ ਜੀ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਝਾੜਦੇ ਜੁੱਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਗਣੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ अशोक जी बहुत सारा मान, साढ़े मोगा जी डंबल तो बहुत सारा मानी। आओ जी फिर की कहने जी, सोने दे सिक्के चाड़ दे झुकते फकीर दे। इन्नी पावर होंगी इन्हां दे थापड़े दे विच, कितनी पावर होंगी है? शेरां दे थप्पड़ मार दे उत्ते फकीर दे, शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे। आओ जी, मैं कुत्ता हाँ तेरे दर दा, ते मैनू लोक सलाम कर दे। मुर्शिद दा ते जी दा कुतुब भी पानी भर दे, ते जी दा कुतुब भी पानी भर दे। एक मुर्शिद दे लागे जो एक लड़ लागे, फिर परवाह कोई नहीं। आओ जी मिठी मिठा देना, वो सोने दे सिक्के चाड़ दे, सोने दे सिक्के चाड़ दे ते फकीर दे, सोने दे सिक्के चाड़ दे कुत्ते 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 फकीर दे। शेरां दे आवाज समझ आ रही है जी? वोकल देना हल्की भी पैर कर वोकल हाँ जी, जिन्होंने समझ रही हाथ ऊपर करके बिल्कुल सुनते। शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे, शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे, शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे, शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे। ताली ताली फकीर कैसे होंगे ने जी? कैसे मतलब फकीर दे? न खान दा फिकर है न पीर दा फिकर, न खान दा फिकर है न पीर दा फिकर, न खान दा फिकर है न पीर दा फिकर, न खान दा फिकर है न पीर दा फिकर, न नहाउण दा फिकर है न धोण दा फिकर, न नहाउण दा फिकर है न धोण दा फिकर, न नहाउण दा फिकर है न धोण दा फिकर, न नहाउण दा फिकर है न धोण दा फिकर। हुंदी है पाटी लोई, हुंदी है पाटी लोई, हुंदी है पाटी लोई, हुंदी है पाटी लोई कुत्ते फकीर दे, हुंदी है पाटी लोई कुत्ते फकीर दे, हुंदी है पाटी लोई कुत्ते फकीर दे, हुंदी है पाटी लोई कुत्ते
घटदा अखियां दे उत्ते आया कुछ नहीं घटदा साडे राजीव जी दुआ साडे मनीष जी दुआ साडे साडा हीरो अयान और साडे गुरुदेव जी बहुत सारा मान बहुत सारा आशीर्वाद सो साडे परवीर जी साडे बेन जी साडे रानियां तो साडे राजपाल जी बहुत बहुत मेहरबानी और ताली मार के कहना जी सारे ने फकीरां नूं दित्ते आ ते कुछ भी नहीं घटदा फकीरां नूं दित्ते आ ते कुछ भी नहीं घटदा फकीरां नूं दित्ते आ ते कुछ भी नहीं घटदा फकीरां नूं दित्ते आ ते कुछ भी नहीं घटदा फकीरां नूं दित्ते आ ते कुछ भी नहीं घटदा फकीरां नूं दित्ते आ ते कुछ भी नहीं घटदा एक मुठ पाइए ते हजार गुणा वधदा 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 आपे ही कम सारदा आपे ही कम सारदा आपे ही कम सारदा आपे ही कम सारदा ते फकीर दे 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 शेरां दे थप्पड़ मार दे ते फकीर दे शेरां दे थप्पड़ मार दे ते फकीर दे शेरां दे थप्पड़ मार दे ते फकीर दे जगाਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਪਰ ਫਕੀਰੀ ਐਸੀ ਹੈ फकीरा फकीरी दूर है टिकड़ा साहब जाते रहो फकीरा फकीरी दूर है जितनी की लंबी खजूर है चढ़ जावे त चूपे प्रेम रस डिग पवे त चकना चूर है ते कई मेरे वर्गे वेख के भी फकीरां नूं मौज बड़ी है भी आपां भी बन गई लेकिन फकीरी खंडे दी धार है फकीर जो आउंदे ने दुनिया ते उपर उपकार दे लई आउंदे ने कहंदे ने हो तारी तारी जाके एह अलख जगाउंदे ने तारी तारी जाके एह अलख जगाउंदे ने रहमतां दी खैर एह झोली विच पाउंदे ने रहमतां दी खैर एह झोली विच पाउंदे ने तारी तारी जाके एह अलख जगाउंदे ने रहमतां दी खैर एह झोली विच पाउंदे ने रहंदे ने नैन जागदे रहंदे ने नैन जागदे रहंदे ने नैन जागदे रहंदे ने नैन जागदे सुते फकीर दे 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 शेरां दे थप्पड़ 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 मार दे ते फकीर दे 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 फकीर दे जयकारा सच्चिया सरकारां दा सच्चे दरबार की जय कि प्यार इश्क दी वजदी पैड़ी
मंजरी भुल्ले शाह नच के यार मना लिए ते भावें लोग कहण खड़ी खजरी हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे
पाल जी के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में श्री चिमनलाल जी, श्री भगत श्री ओम प्रकाश जी, भगत श्री चिमनलाल जी बब्बर, भगत श्री कुलवंत राय जी, भगत श्री ओम प्रकाश जी, श्री सोमनाथ जी नरूला प्रधान, श्री प्रवीण कुमार जी बब्बर, श्री अशोक कुमार जी नरूला, श्री विजय कुमार जी सेठी, श्री रामलाल जी मोंगा, श्री रमेश जी, श्री निर्मल कुमार जी, श्री बिहारी लाल जी नरूला, श्री चाननमल जी, श्री कृष्ण लाल जी, श्री प्रकाश चंद जी, श्री नरेश जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री नरेश ग्रोवर जी, श्री मदन लाल जी। और आज यहाँ संगत में मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप सभी को आपके चरणों में मेरी वंदना। और मैं आज आपके इस प्रोग्राम की आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खेतरपाल जी, बाबा खेतरपाल जी और माँ बेबे से कहता हूँ कि इस ट्रस्ट के सभी सदस्यों पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना कि ये धूमधाम से मेले ऐसे लगते रहे। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सेवा दे रखी है। शायद 18वां है, पर मैं 16-17 से लगातार 17 साल से लगातार इनके चरणों में माँ के वंदना करना आता हूँ। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ये कांडा परिवार सेवादार परिवार है, ये सेवा लगाए रखना। मुझे पता चला कि ये भवन बनाना है, मैं पिछली बार भी ये बात हुई थी, मैंने कहा था कि जब बेबे अपना काम नहीं रोकती तो अपना काम कैसे रोकेगी खुद का। यही बात की ना बाबा जी आपने, तो जब वो अपना काम नहीं रोकती वो अपना काम कैसे रोकती। जिसको शुरू तो करो, शुरू करोगे तो ये बन जाएगी। क्या बात है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आएगा जो अपने आप भवन खड़ा करेगा। तो ये तो सब उन फकीरों की, गुरुओं के आशीर्वाद है, और बहुत बड़ा आशीर्वाद है कांडा परिवार पे तो गुरुओं का। और गुरुओं से अलग कोई नहीं है, सबसे पहले गुरु महाराज है। तो ये शुरू करिए आप, मैं आपके साथ तन मन धन से, जहाँ भी जब भी मेरी जरूरत पड़ती है मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। और मैं फिर बाबा खेतरपाल से, बेबे से कहूँगा कि आशीर्वाद मेरे परिवार पे बनाए रखना है। ऐसी संगत साल में मार्च के लास्ट संडे पे ऐसे ये प्रोग्राम होता रहे और मैं आपके चरणों में शीश नवाने ऐसे आता रहूँ। जब तक मुझे ये जिंदगी दी है मैं आपके साथ, आप मुझे बुलाना या ना बुलाना, मैं आपका सदस्य, मैं आपके वजह